तो क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कल हमने वो ब्रॉडमैन एरिया सारे पढ़े थे ना। आज हमने डिस्कस करने हैं क्या, उसकी डिटेल, और जो एरियाज हमारे साथ कहाँ पे थे, फ्रंटल लोब में थे। सही है। ये जो सल्कस था, ये हमारा दिस इज सेंट्रल सल्कस, और इसको या रोलैंडो सल्कस ऑफ रोलैंडो भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस, ओके, या बोलते हैं सेल्वियन सल्कस, ओके। अब यहाँ पे जो हमारे साथ फर्स्ट एरिया है, दैट इज इस सल्कस के दरमियान में, मीन ये डेप्थ है ना, डेप्थ है, तो एक इसके ये प्री सेंट्रल गायराए होगी, प्री सेंट्रल गायराए, और इस एरिया को हमने नाम क्या दिया हुआ था, एरिया नंबर 4। सही है। फिर इसके बाद एक और एरिया था जिसको हमने नाम दिया हुआ था एरिया नंबर 6, ओके। इसके बाद हमारे साथ एरिया था एरिया नंबर 8। सही है। दिस इज 9, 10, 11 यहाँ पे एरिया था, एंड दिस इज ब्रोकाज एरिया। सही है। दैट इज 44 एंड 45, ओके। ये हमारे साथ जो फ्रंट लोब है उसमें ब्रॉडमैन एरिया है। इसमें जो ये 4th नंबर ब्रॉडमैन एरिया 4, इसको हम प्राइमरी मोटर कार्टेक्स भी बोलते थे। क्या इसका नाम था? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और इसका काम है इट कंट्रोल मोटर एक्टिविटीज में कॉन्शियस लेवल, और ये सारे, और कॉन्शियस लेवल क्या, वॉलंटरी एक्टिविटी है। सही है। अब ये यहां से देखो, ये अटैच होगा हमारे साथ कहां, स्पाइनल कार्ड से, ये हमारे साथ स्पाइनल कार्ड के साथ। सही है। और नीचे हमारे साथ क्या था, मिड ब्रेन थी, फिर पोन्स एंड मेडुला, एंड हमारे साथ था स्पाइनल कार्ड। सही है। ये कांटेक्ट में होता है इस एरियाज के साथ। यहां पे कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं। सही है। और न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द CNS which is lying deep in the CNS nervous system। और यहां पे जो ये ट्रैक्ट्स है ना, ट्रैक्ट्स जो रूट्स वैल्यू है स्पाइनल कार्ड के, उनके साथ अटैच है। अब यहां से फाइबर्स आएंगे, यहां से फाइबर्स आएंगे, और वो इसको स्टिमुलेट करेंगे, और इसको, और ये आगे क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। सही है। वो कल हमने एक पढ़ा था, हमने बोला था कि हमारे साथ जॉइंट सिलाबिट्स याद है, और उन सेल से हमारे साथ ओरिजिनेट हो रहा था कार्टिको बल्बर ट्रैक एंड स्पाइनोथैलेमिक, जो कार्टिको स्पाइनल, सॉरी, कार्टिको बल्बर, मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे साथ अटैच होते हैं जो ब्रेन
स्टेम मेडुला। अब यहां से कुछ उन सेल से क्या कुछ फाइबर्स आएंगे और वो यहां पे अटैच होंगे। कहां पे अटैच? ये जो ट्रैक है ना, जो यहां पे आके इस ब्रेन स्टेम के साथ अटैच है इस न्यूक्लियस के साथ, इसको हम बोलते हैं कार्टिको बल्बार ट्रैक। कार्टिको बल्बार ट्रैक मीन कि ये हमारे साथ कहां से कार्टिक से ओरिजिनेट हो चुकी है और आके हमारे साथ ब्रेन स्टेम में खत्म हो गई है। सही है। और कुछ फाइबर्स यहां पे आके हमारे साथ इसको स्पाइनल कार्ड, तो उसको हम बोलेंगे कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। ये हो गया कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये हो गया हमारे साथ कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? यहां पे जो हमारे साथ ये पहला न्यूक्लियस है ना, ये ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है। किसका? ट्राइजेमिनल। यहां से ओरिजिनेट होता है हमारे साथ कौन सा नर्व ओरिजिनेट होगा? दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है? कौन से? और हमारे साथ ये सप्लाई करती है सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज। इसके क्या है? मसल ऑफ मेस्टिकेशन जो है ना, V3। मैंने बोला था कि इसी तरह इसके 3 ब्रांच होते हैं। ये ट्रेगस के बिल्कुल सामने ये इस तरह डिवाइड हो जाए। दिस इज V1 ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच V2 एंड दिस वन इज मैंडिबुलर, दिस इज V3। तो इसका जो V3 मैंडिबुलर ब्रांच है वो सप्लाई करता है कौन से मसल को? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन। ओके, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है। दूसरा नंबर पे ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियस विच गिव पेशियल नर्व। पेशियल, और पेशियल नर्व हमारे साथ सप्लाई करता है किसको? तो पेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल है ना, उसको सप्लाई करता है। और यहां से ओरिजिनेट होता है क्रेनियल नर्व 9, 10, 11। ओके, जो हमारे साथ हाइपोग्लोसल, यहां पे हमारे साथ वेगस एंड एक्सेसरी, एंड दिस वन इज क्रेनियल नर्व 12। ये हमारे साथ क्रेनियल नर्व 12। अब क्रेनियल नर्व 12 क्या करता है? वो सप्लाई करता है हमारे साथ टंग के मसल को। 9th 10 भी टंग के एक मसल को, पैलेटिनो ग्लोसस मसल को सप्लाई करता है। सही है। 11th हमारे साथ किसको सप्लाई करता है? ट्रेगस को। और 9th हमारे साथ लेरिंग्स और पेरिंग्स को क्या करता है? सप्लाई करता है। क्लियर हो गया? अब हमारे साथ यहां से जो स्पाइनल कार्ड से नर्व ओरिजिनेट होंगे ना, वो करेंगे सप्लाई अपर लिम एंड लोअर लिम्स को और ट्रंक को। सही है। तो दोनों लिम्स के मसल, लिम्स एंड ट्रंक, और ये हमारे साथ कौन कौन से? एक ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, और दूसरा लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। क्लियर हो गया? ये इसका नॉर्मल इसी तरह हमारे साथ क्या है, मीन कि इसको सेंसेशन आएगी और वो मोटर रिस्पांस शो करेगा उसके मुताबिक, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। ओके। अब भाई अगर इसमें से हमारे साथ आप देखो ना, यहां पे वो जो होमनकुलस था, इसी तरह होमनकुलस, तो देखो
इसका ये जो मीडियल एरिया आता ना, मीडियल एरिया, ये किसको सप्लाई, लोअर लिम्ब को एंड हिप एरिया को, और उसके बाद हमारे साथ आ रहा था किसको, वो हमारे साथ सप्लाई कर रहा था नेक एंड हमारे साथ अपर लिम्ब को, ये टंग वगैरह को। अब ये जो एरिया है इसको किसने सप्लाई किए हुए है, ये जो मीडियल एरिया था कौन सा आर्टरी आ गया था इसको हमारे साथ इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आई हुई थी। इसको कौन सी आर्टरी आई हुई थी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये वाला जो हिस्सा था इसको आई हुई थी हमारे साथ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे साथ, तो इस एरिया की जो मोटर एक्टिविटी है मीडियल एरिया पे जो पड़ा हुआ है, सही है, अगर हमारे साथ ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये ब्लॉक हो गई, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो हमारे साथ जो लोअर लिम्ब के और हिप एरिया की जो मोटर सेंसेशन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सही है। तो लोअर लिम्ब क्या हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगी, सही है। और अगर हमारे साथ ये वाली मिडल सेरेब्रल आर्टरी इसकी क्या हो गई, इसकी ब्लॉकेज आ गई, सही है। इस्केमिक स्ट्रोक दो किस्म, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक हमारे साथ हाइपरटेंशन की वजह से होता है, इस्केमिक स्ट्रोक हमारे साथ किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, सही है। मोस्ट कॉमन जो स्ट्रोक है दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक, ओके। इंडिया और पाकिस्तान में जो है 80% क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, और हमारे साथ 20% क्या होता है, दैट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब भाई अगर ये, तो हमारे साथ ये मसल ऑफ मिस्टिकेशन वो क्या होंगे, फिर ये बंदा क्या नहीं कर पाएगा, मिस्टिकेशन। दूसरी बात, फेशियल नर्व, फेशियल एक्सप्रेशन इसकी खत्म हो जाएगी, इसको खुशी या गम का कोई ये इजहार नहीं कर पाएगा, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, 9 एंटीरियर जो 2/3 है उससे सेंसेशन कौन लेके जाते हैं, दैट इज फेशियल नर्व, हाँ यस, एंड दैट इज फेशियल नर्व क्वाड्रा टेंडनी ब्रांच है, सही है। अब हमारे साथ, और पोस्टीरियर 1/3 से, दैट इज पोस्टीरियर 1/3 से 9th क्रेनियम, और जो सबसे पोस्टीरियर लास्ट में जो पार्ट है दैट इज 10th क्रेनियल नर्व। एंटीरियर 2/3, फिर पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट अगर आया हो दैट इज 10th क्रेनियल नर्व, और जो हमारे साथ पोस्टीरियर 1/3 आया हो दैट इज 9th क्रेनियल नर्व, और इंटीरियर 2/3 फेशियल नर्व, क्वाड्रा टेंडिनी ब्रांच उसका है, सही है, उसके थ्रू। तो टंग से हमारे साथ क्या सेंसेशन चली जाएगी 9th क्रेनियल नर्व की, फिर हमारे साथ 10th क्रेनियल नर्व टिकिकार्डिया हो जाएगा इस पेशेंट को, सही है। टिकिकार्डिया, कंस्टिपेशन, सलाइवेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सही है। अब हमारे साथ और 11th क्रेनियल नर्व, ये हमारे साथ ट्रेपीजियस मसल जानते हो ना, उसको सप्लाई करता है। ये हमारे साथ 90 एंगल से हाथ को क्या ऊपर लेके जाते हैं। 90 एंगल से कौन कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेपीजियस एंड सेराइटस एंटीरियर। सेराइटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है, और हमारे साथ ट्रेपीजियस को एक्सेसरी नर्व जो 11th क्रेनियल नर्व है। और 12th क्रेनियल नर्व ये अगर पैरालाइज्ड हो जाए तो हमारे साथ टंग की जो मोटर एक्टिविटी है ना ये खत्म हो जाएगी, और वो बंदा बात नहीं कर पाएगा, सही है। तो ये हमारे साथ किस तरह कैसे जो प्राइमरी मोटर एरिया है वो कंट्रोल करता है हमारे साथ किसको, मोटर एक्टिविटी को। क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट में?
एक कार्टिको स्पाइनल एंड कार्टिको बल्बर ट्रैक। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद फिर हमारे साथ क्या था? प्री मोटर कार्टेक्स। प्री मोटर कार्टेक्स। अब हमारे साथ जो एरिया नंबर 2 है, इसको हमारे साथ ये एरिया नंबर 2 जो 6th एरिया है, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको सप्लीमेंट्री एरिया भी बोलता है। क्या? सप्लीमेंट्री एरिया भी बोलते हैं। और प्री मोटर कार्टेक्स मीन के प्राइमरी मोटर के बिल्कुल सामने पड़ा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्री मोटर कार्टेक्स इसको बोलते हैं। अब इस प्री मोटर कार्टेक्स का हमारे साथ क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे उन फंक्शन को परफॉर्म करता है, सही है। तो हमारे साथ पहले जो था दैट इज, हमारे साथ एक हो गया प्राइमरी मोटर कार्टेक्स, प्राइमरी मोटर कार्टेक्स, और दूसरा ये जो एरिया है दैट इज, इसको सप्लीमेंट्री कार्टेक्स भी बोलते हैं और प्री मोटर कार्टेक्स भी बोला जाता है। अब इसका काम क्या था कि ये हमारे साथ प्लानिंग करते हैं, सीक्वेंस देता है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट, कि उसको प्लानिंग, सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन, इसका फंक्शन ये है प्री मोटर कार्टेक्स का। प्री मोटर कॉर्टेक्स, दिस इज एरिया नंबर 6। ओके, प्लानिंग करता है, सही है। हमारे साथ इसको सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। ओके, मतलब कि ये इसके साथ रिलेटेड है। ये जो मोटर फंक्शन करता है ना, तो उसको क्या देगा? उसको प्लानिंग देगा, सही है। ये हमारे साथ क्या करता है? 15% फाइबर जो हमारे साथ कार्टिको स्पाइनल ट्रैक है ना, उसको दे जाते हैं। मीन कि यहां पे इसको क्या, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक को कुछ फाइबर्स यहां से इसके थ्रू आ जाते हैं। तो ये 15% फाइबर, मतलब कार्टिको स्पाइनल ट्रैक में 85% फाइबर कहां से आते हैं? वो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स से आते हैं। और 15% या 20% फाइबर्स कहां से आते हैं? वो हमारे साथ यहां से आ जाते हैं प्री मोटर कार्टेक्स से। और वो हम अब ये करेगा कैसे इसको कंट्रोल? तो भाई हमारे साथ यहां पे होता है बेजल गेंग्लिया। बेजल गेंग्लिया, बेजल गेंग्लिया में डिफरेंट न्यूक्लियसेस होते हैं। उसको हम, ये क्या करेगा? इस मूवमेंट के जो आपके साथ होते हैं ना मूवमेंट, ये क्या करेगा? और कुछ बैक पे क्या होता है हमारे साथ? बैक पे सेरेबेलम होता है। तो बेजल गेंग्लिया और सेरेबेलम जो है, ये हमारे साथ ये उसके साथ कांटेक्ट करेगा कि इसी तरह क्या करने हैं? मूवमेंट करने हैं, सही है। तो बेजल गेंग्लिया और सेरेबेलम उसको क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे और उसके हेल्प से, उसके साथ कंप्रोमाइज करके, सही है, वो क्या करेंगे? इनको तरतीब देंगे। तो अगर बेजल गेंग्लिया डैमेज हो गया, सही है, या हमारे साथ क्या हम बोलते हैं ना, कोरिया, सही है। रोमेटिक फीवर पढ़ा है? रोमेटिक फीवर, उसमें क्या होता है? कोरिया होता है, जोन्स क्राइटेरिया, कोरिया। उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ब्रेन का? बेजल गेंग्लिया इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करते हैं? उसके वो मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं करता, लेकिन उस मूवमेंट का कोई तरतीब नहीं होता, सही है। इंडियन डांस लाइक मूवमेंट भी बुक में लिखा हुआ है, सही है, कि क्या करते हैं? उसी तरह डांस की तरह मूवमेंट करते, सही, वो उसके कंट्रोल में नहीं होता ये, सही है।
तो यहां पे इससे ये एक्टिविटीज लेके ये बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम के साथ उसको शेयर करके सही है उसको तरतीब देते हैं, सही है। इसी तरह ये हमारे साथ क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करते, और ये मोस्टली हमारे साथ कंट्रोल करते हैं कौन से मसल को, प्रोक्सिमल मसल को, प्रोक्सिमल मसल को। तो अगर ये एरिया डैमेज होती है, इसमें इस्कीमिया होती है, सही है, तो हमारे साथ क्या होगा, प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस स्टार्ट होगी, प्रोक्सिमल मसल की ना वीकनेस हमारे साथ जल्दी स्टार्ट होगी, सही है। और ये बाकी भी हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये भी हमारे साथ डैमेज, मतलब ट्रंक की और उसकी एक्टिविटी भी फिर प्रॉपर नहीं होगी। मैं भी ये इस तरह घूम रहा हूं कि हेड को क्या कर रहा हूं, शेक कर रहा हूं, बट इसकी कंट्रोल में वो होता नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारे साथ प्री मोटर एरिया है या प्री मोटर कार्टेक्स है, ये क्या करेगा, इनसे हमारे साथ ये लेके, दिस इज 4 एरिया, दिस 6, इससे हमारे साथ क्या ले लेगा, इसे एक्टिविटी ले लेगा, से उसको रीड करेगा, और जो ये प्राइमरी मोटर कार्टेक्स जो बोल रहे कि मैंने जो मूवमेंट देने हैं बॉडी को, उन मूवमेंट को तरतीब दे देगा, और किसके साथ उसको डिस्कस कर देगा, किसके साथ, बेसल गैंग्लिया के साथ और सेरेबेलम के साथ। तो भाई अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज है, सेरेबेलम डैमेज है, सही है, या हमारे साथ प्री मोटर कार्टेक्स डैमेज है, तीनों पार्ट्स में एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि वो काम किसका है, वो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स का काम है, लेकिन उसमें कोई तरतीब नहीं होगा, वो एक प्रॉपर वे से नहीं होगी। अभी समझ आ गया है? ओके, इसके बाद हमारे साथ है आगे, हमारे साथ जो नेक्स्ट एरिया है दैट इज प्री फ्रंटल कार्टेक्स, प्री फ्रंटल कार्टेक्स। अब जो प्री फ्रंटल कार्टेक्स है हमारे साथ, प्री फ्रंटल कार्टेक्स, ओके, दैट इज एरिया नंबर दिस वन, दिस इज प्री, ये कौन सा एरिया है, 9, 10, 11, सही है, प्री फ्रंटल कार्टेक्स। इस एरिया का हमारे साथ काम क्या है, कैसे ये काम परफॉर्म करता है, तो भाई इस एरिया का काम है, ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस के साथ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के साथ डील करेगा, हाइपोकैम्पस के साथ डील करेगा, एमिग्डाला के साथ डील करेगा, सही है। और पोस्ट एसोसिएशन एरिया, पोस्ट एसोसिएशन एरिया ये एरिया होता है जो हमारे साथ क्या है, जो हमारे साथ ऑक्सीपिटल एरिया में होता है, सही है, इसको समझो। एक हमारे साथ क्या होगा, हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारे साथ हाइपोकैम्पस एंड एमिग्डाला। हाइपोकैम्पस और एमिग्डाला किसके साथ रिलेटेड है, मेमोरी के साथ, लर्निंग के साथ, कि हमारे साथ क्या है, एक होता है एंटीरोग्रेड और एक होता जो रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड जो बैक डिमेंशिया, रेट्रोग्रेड देखो डिमेंशिया बोलते हैं ना कि हम क्या करते हैं, कोई लॉस हो जाए हमारे माइंड से, कोई मेमोरी पहले से मेमोरी थी ना वो लॉस हो गया, दिस इज रेट्रोग्रेड डिमेंशिया। और अगर आगे हमारे साथ हम कुछ याद नहीं कर पा रहे, पिछली वाली हिस्ट्री याद है लेकिन हम आगे कुछ याद नहीं कर सकते, दैट इज एंटीरोग्रेड डिमेंशिया, सही है। तो इस बंदे में क्या होगा कि ये बंदा अगर ये काम किसके साथ, हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस, कैम्पस, एमिग्डाला, डेला, ओके, और हमारे साथ पोस्टीरियर एसोसिएशन, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब में क्या है हमारे साथ आइस के जो विजुअल कार्टेक्स है ना, और हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस में हमारे साथ ईटिंग, सही है, इसका सेंटर है, ये हम पढ़ेंगे 2-3 दिन के बाद। उसके हार्ट, जो चीज हार्ट है, जो हमारे साथ कोल्ड है, हमको भूख कब लगनी है, किस टाइम लगना है, तो क्या हो जाएगा, इस बंदे की मेमोरी क्या हो जाएगी। और दूसरा ये हमारे साथ क्या करता है, हाइपोथैलेमस में हार्मोन है ना, और हार्मोन हमारे पर्सनालिटी को
डेवलप, थायराइड हार्मोन वहां से कंट्रोल होंगे, कार्टिसोल वहां से कंट्रोल होंगे। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए, सही है, तो हाइपोकैम्पस के साथ इसकी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, खत्म, और एमिग्डाला के साथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस बंदे की क्या हो जाएगी, मेमोरी लॉस, ये किसी चीज को हमारे साथ याद नहीं कर पाएगा, और पिछले भी इसकी जो हमारे साथ मेमोरी है ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इसकी हाइपोथैलेमस के साथ कंट्रोल है ना, हाइपोथैलेमस के साथ, तो इसकी बिहेवियर में भी बच्चों जैसा रह जाए, सही है, उसी तरह बिहेवियर करेगा। हाइपर सेक्सुअलिटी लाइक डिसऑर्डर आ जाता है, सही है। इसमें ये पेशेंट क्या करता है पता है, अगर ये एरिया डैमेज, एक नॉर्मल एरिया पे ना ये एबनॉर्मल एक्टिविटी करेगा, सिंपल। अगर ये फ्रंटल एरिया हमारे साथ प्री फ्रंटल एरिया, ये प्री फ्रंटल कार्टेक्स 9, 10, 11 अगर ये डैमेज हो जाए तो इसकी क्या हो जाती है कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा, नॉर्मल एरिया में एबनॉर्मल एक्टिविटी करेगा, सही, मतलब एक जगह वहां पे कपड़े उतारने, ये वहां पे जाके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देगा, सही। एक जगह वहां पे हंसने की कोई बात ही नहीं है, ये जाके वहां पे हंसना स्टार्ट कर देगा, सही। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको आप बात करो कि भाई आपने फलाना टाइम पे जाके क्या करना है, फलाना काम, ये भूल जाएगा। इसको बाजार में बेच दो कि भाई फलाना चीज ले आओ, ये जाके वहां किसी के साथ बैठ जाएगा, गपशप स्टार्ट कर देगा, सही है। इसी तरह इसकी बिहेवियर होगी, जो भी प्रोमिनेंट होगा बिहेवियर इसमें, वो इसको हमारे साथ आ जाएगा। तो ये इसकी हमारे साथ एक्टिविटी, और इसको जो सिंड्रोम बोलते हैं ना, दैट इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, इसकी जो कंडीशन होती है ना उसको हम बोलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब और हमारे साथ ऑक्सीपिटल लोब उसके साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ ये जाके यहाँ इसके फाइबर्स होंगे ना, सही है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, उसके साथ डील करके ये हमारे साथ आगे फंक्शन परफॉर्म करेगा, सही है। तो इसको बोलते हैं हमारे साथ क्या, इसको बोलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसका जो सिंड्रोम है दैट इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, इसको बोलते हैं। दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 9, 10, 11, सही है। ये हमारे साथ प्लानिंग करता है, फंक्शन एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस, एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस, ओके, इसके साथ हाइपोकैम्पस, एमिग्डाला, ओके, एंड पोस्टीरियर एसोसिएशन, पोस्टीरियर पैराइटल एसोसिएशन एरिया, सही है। ये इनके साथ अटैच होके तो ये पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डेवलपमेंट करेगा, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, इसकी डेवलपमेंट से कि किस तरह इसकी मेमोरी को डेवलप करेगा, सही है, हमारे साथ। इसके साथ डिसीजन मेकिंग मीन कि ये एक, इसको आप बोला हो ना, इसके साथ बात करो कि ये हमने किस तरह करना है, तो ये आपके साथ रीजनिंग करेगा, उस चीज को जज करेगा, उस बेस पे ये जाके आपके साथ क्या डिटेल
वो आपको देगा कि इस काम को इसी तरह करना चाहिए। सही है। और हमारे साथ मोटर प्लानिंग, मोटर एक्टिविटीज में भी इसका मोटर प्लानिंग। और अब हमारे साथ इसमें अगर डैमेज हो जाए तो ये जो सिंड्रोम काज करता है, जो एक्टिविटी आता है, दैट इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ओके, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया इसमें आ जाते हैं। क्लियर हो गया। और उसमें क्या होगा, उसमें हमारे साथ मोटर एक्टिविटी पार्किंसन लाइक प्रेजेंटेशन होती है। हमारे साथ पार्किंसन लाइक प्रेजेंटेशन, डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी। सही है। बिहेवियर चेंजिंग आएंगे, मेमोरी लॉस, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, हाइपर सेक्सुअल। सही है। इस तरह की एक्टिविटी इसमें होगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे साथ जो एरिया आता है, दैट इज फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड, इसका समझ आ गया। ये फ्रंटल आई फील्ड, दिस इज फ्रंटल आई फील्ड, दिस इज एरिया नंबर 8। इसको थोड़ा सा आप समझिए। अगर ये हमारे साथ ब्रेन है ना, लेटरल, देखो यहाँ तो ये फ्रंटल आई फील्ड होगी, ये फ्रंटल आई फील्ड। लेकिन ये हमारे साथ मिड ब्रेन में और 6th क्रेनियल और 3rd क्रेनियल नर्व के रिलेटेड, और यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, एक एरिया दैट इज पैरामीडियन पोंटाइन, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फाइबर, इनके साथ रिलेटेड होते हैं। देखो, एक हमारे साथ क्या होता है, एक होगा हमारे साथ राइट फ्रंटल आई फील्ड और दूसरा होता है लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड। एक फ्रंटल आई फील्ड एक साइड पे होगा, एक हमारे साथ फ्रंटल आई फील्ड दूसरे साइड पे होगा। सही है। तो एक राइट फ्रंटल आई फील्ड होगा और दूसरा लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड। अब यहां से फाइबर्स आ जाते हैं ना, इस फ्रंटल आई फील्ड से बैक पे हमारे साथ क्या पड़े हुए होते हैं, इसके बैक पे हमारे साथ ये जो पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये तो इसके वाले फाइबर यहां पे आ जाएंगे, यहां पे, और इसके फाइबर्स यहां पे आ जाते हैं फ्रंटल आई फील्ड से। क्लियर हो गया। और फिर हमारे साथ क्या होता है, क्रेनियल नर्व 6 और क्रेनियल नर्व 3 की ये न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। सही है। अब ये वाला अगर हम एक्सटेंड करें ना, तो यहां से आ जाएगा 6th क्रेनियल नर्व में। जब 6th क्रेनियल नर्व में ये फाइबर आ जाते हैं ना, तो ये हमारे साथ कहां पे, एक आई यहां पे है और दूसरा आई यहां पे, और ये आई बाल है, आई बाल। तो होता क्या है, एक हमारे साथ मीडियल रेक्टस है, दिस इज मीडियल रेक्टस, दिस इज लेटरल रेक्टस, दिस इज मीडियल रेक्टस और दिस वन इज लेटरल रेक्टस। तो ये क्या कर लेगा कि एक फाइबर, दिस इज 6th क्रेनियल नर्व, ये आ जाएगा, इसके लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगा। अपोजिट साइड के क्या, लेटरल रेक्टस को किसने सप्लाई, कहां से, राइट जो फ्रंटल आई फील्ड है ना, उसने अपोजिट साइड के किसको, लेटरल रेक्टस को सप्लाई दी हुई है। सही है। और
यहां से फाइबर्स आ जाएंगे थर्ड क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस में, और थर्ड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई दे देगा मीडियल रेक्टस को। तो भाई अगर यहां से स्टिमुलस आता है तो वो फॉर एग्जांपल मेरे राइट यहां से राइट आई फील्ड से फ्रंटल आई फील्ड से स्टिमुलस आता है ना, तो होगा क्या कि ये इसी तरह मेरा ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये कहां पे आ जाएगा लेटरल एरिया पे, और ये कहां पे आ जाएगा मीडियल साइड पे, क्योंकि ये राइट साइड वाला क्या करेगा सिक्स क्रेनियल नर्व को और यहां पे थर्ड क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करेगा। तो भाई अगर ये फील्ड हमारे साथ क्या हो जाए डैमेज हो जाए, राइट जो फ्रंटल आई फील्ड है ये डैमेज हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा हमारे साइड पे ये क्रेनियल नर्व और ये क्रेनियल नर्व काम करना छोड़ देगा। तो मीन कि लेफ्ट साइड का क्या लेफ्ट साइड का लेटरल रेक्टस और राइट साइड का मीडियल रेक्टस ये काम करना छोड़ देंगे। तो आई क्या हो जाएगी, इस वाले का आई बाल कहां पे आ जाएगा यहां पे, और इस वाले का यहां पे। तो इसमें हमारे साथ इसको इप्सिलेटरल कंजुगेटेड गेज बोलते हैं, इप्सिलेटरल कंजुगेटेड गेज हो जाएगा। इप्सिलेटरल कंजुगेटेड गेज हमारे साथ इसमें हो जाती है। समझ आ गया है? फ्रंटल और इसी तरह अगर हमारे साथ ये वाला एरिया डैमेज हो जाए तो यहां आते हैं, ये डायरेक्टली यहां पे सप्लाई करता है और एक इसको, और ये आके इसके मीडियल रेक्टस को सप्लाई। तो ये हमारे साथ विजुअल पाथवे है कि किस तरह बैक से हमारे साथ आके ये हमारे साथ डैमेज। तो अगर राइट फ्रंटल आई फील्ड डैमेज होती है तो क्या होगा इप्सिलेटरल कंजुगेटेड गेज होगा। सी इप्सिलेटरल कंजुगेटेड गेज का मतलब ये है कि हमारे साथ क्या होगा सेम साइड पे ये वाला जो मीडियल रेक्टस है ये डैमेज होगा, और अपोजिट साइड पे जो लेटरल रेक्टस है वो डैमेज होगा। क्लियर हो गया या नहीं? हाँ ये सिर्फ इसका मैकेनिज्म है, ये क्रेनियल नर्व भी हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये डिटेल से होगा, लेकिन किस तरह ये कंट्रोल करता है आई को और आई के मसल को। आई मसल को कितने नर्व ने सप्लाई किए हुए है हमारे साथ 3 क्रेनियल नर्व ने सप्लाई किए हुए है। सही है? ये हो गया हमारे साथ फ्रंटल आई फील्ड, और एक इसमें एरिया था हमारे साथ यहां पे, दैट इज एरिया नंबर 44 एंड 45, 44 एंड 45। अब ब्रोकाज एरिया ने कैसे हम ये क्या ब्रोकाज एरिया ये हमारे, और ब्रोकाज एरिया हमारे साथ कौन से लोब में नॉन डोमिनेंट लोब में ये हमारे साथ प्रेजेंट होगी। तो अब बात ये है ना कि ये तो मोटर एक्टिविटीज को बोलने को हमारे साथ क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं ना। तो ये ब्रोकाज एरिया हमारे साथ इसको कंट्रोल करता है हमारे साथ बोलने को। सही, मसल ऑफ स्पीच को ये कंट्रोल करते हैं। किस तरह? मसल ऑफ स्पीच को। अब यहां पे बात करना बंदा कब स्टार्ट करता है? देखो, या कोई उसको मतलब अगर वो उसकी आंखें बंद है ना, उसको कोई बात करे, सही है, तो वो उल्टा जवाब देगा, या किसी को देखे तो वो क्या करेगा जवाब देगा उसको। सही है? तो हमारे साथ होता क्या है कि पोस्टीरियर पे एक हमारे साथ विजुअल कॉर्टेक्स है और एक एडिटरी कॉर्टेक्स है पैराइटल लोब में। सही है? तो अगर उसको कोई सुनाई देता है ना विजुअल कॉर्टेक्स में या हमारे साथ किस में, हमारे साथ एडिटरी कॉर्टेक्स में, तो वो कहां पे जाती है वर्निकी एरिया में। वर्निकी एरिया उसको क्या करता है समझता है कि कौन है, सही है, वो कौन है, और ये एसोसिएशन एरिया है ना उसका। सही है? तो
ये वर्निकी एरिया पे आके फिर हमारे साथ कहां पे, इससे स्टिमुलस कहां पे आ गया, वर्निकी पे, और वर्निकी से ब्रोकाज एरिया में। अब ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ब्रोकाज एरिया अगेन आगे हमारे साथ ब्रेन में न्यूक्लियस है, इसके साथ कुछ फाइबर्स पे ये क्या होगा, अटैच होगा, फाइबर्स पे ये हमारे साथ क्या होगा, अटैच। अब यहां पे जो ओरल कैविटी के इधर, इसको आर्बिकुलरस ओरस मसल बोलते हैं, आर्बिकुलरस ओरस मसल, और इसको सप्लाई किसने किया हुआ है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व ने, दैट इज आर्बिकुलरस ओरस मसल। ओके, आर्बिकुलरस ओरस मसल। अब आर्बिकुलरस ओरस मसल को दैट इज सप्लाइड बाय सेवेंथ क्रेनियल नर्व। ओके, और दूसरा हमारे साथ सॉफ्ट पैलेट टंग, सही है, और साथ में हमारे साथ जो एपिग्लोटस है, सही है, उस वो साउंड निकालने में हमारे साथ क्या करती है, हेल्प करती है। और वहां पे कौन सा नर्व गया है, दैट इज नाइन्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। और साथ में हमारे साथ जो मसल ऑफ टंग है उसको सप्लाई किसने की हुई है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ओके, फिफ्थ क्रेनियल नर्व मोस्टली, सही है। अब जब यहां से स्टिमुलस आएगा, वर्निकी एरिया उसको क्या करेगी, उसको सेंस करेगी, सही है, उसको प्लेनिंग और क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, और ये फिर बोलना स्टार्ट करेगा। इस एरिया की बदौलत क्या हो जाएगी, बोलना, तो उसको ग्रामर देगा और सही तरीके से बोलना स्टार्ट करेगा, सही है। जिसमें हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ आर्बिकुलरस ओरस, हमारे साथ पेरिंग्स और लेरिंग्स जो होते हैं, सही है, और सॉफ्ट पैलेट और टंग के मसल इन्वॉल्व। तो अगर ये एरिया हमारे साथ डैमेज होती है तो हमारे साथ बंदा बोल सकेगा, नो, उसको हम क्या बोलते हैं, एपेजिया, सही है। और ब्रोकाज एरिया के डैमेज से जो अफेजिया होती है ना, दैट इज नॉन फ्लुएंट एफेजिया। नॉन फ्लुएंट एफेजिया का मतलब यह है कि वो बंदा सुन रहा है, उसको समझ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। सुन भी रहा है, सही है, फिर यहां पे वर्निकी में आके वो क्या कर रहा है, उसने समझ भी ले लिया, लेकिन वो बोल नहीं सकता, सही है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ ब्रोकाज एरिया। तो इस एपेजिया को या हम ब्रोकाज एपेजिया बोलते हैं, ब्रोकाज एपेजिया। बोल नहीं पा रहा ना, दैट इज मोटर, तो मोटर एफेजिया, सही है, या इस नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी बोलते हैं इसको, नॉन फ्लुएंट एपेजिया। ओके, नॉन फ्लुएंट एपेजिया इसको बोलते हैं, या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये एपेजिया क्या होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये अगर बोलने की कोशिश करेगा तो अब इसी तरह से ये नॉर्मल ये हमारे साथ बोल नहीं सकता, सही है। तो इसकी कंप्रहेंशन वो क्या हो जाएगी, वो इंटेक्ट है ना, कंप्रहेंशन एंड, लेकिन ये हमारे साथ बोल नहीं सकता, बोल मीन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसको एक्सप्रेसिव एफेजिया भी बोलता है। नेक्स्ट इसको एक्सप्रेसिव एफेजिया भी बोला जाता है, एफेजिया, सही है। बट अगर वर्निकी एरिया में डैमेज आ जाए तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्निकी फिर हम समझ सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन उसको सेंसरी एफेजिया बोलेंगे, उसको सेंसरी। तो हमारे साथ फ्रंटल एरिया में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक है एरिया नंबर 4, सी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, वहां से कार्टिकोबल्बर एंड कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक ओरिजिनेट होंगे। वो आके हमारे साथ क्या करेंगे, मिड ब्रेन से हमारे साथ मसल कंट्रोल करेंगे,
लेरिंग्स के, पेरिंग्स के, टंग्स के, सही है, और नेक जो हेड है नेक की, तो उसकी एक्टिविटी या और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक वो हमारे साथ ट्रंक की और अपर लिम और लोअर लिम की क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। बट अगर वो डैमेज हो जाए, सही है, तो हमारे साथ या तो अपर लिम की मोटर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी या लोअर लिम की, सही है। अगर लोअर लिम की मोटर एक्टिविटी खत्म है, सही है, बिकॉज ऑफ प्राइमरी मोटर कार्टेक्स की, द रीजन इज द आर्टरी इज इन्वॉल्व एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आप लोगों ने सर्जरी नहीं करना है, ओके, यू आर नॉट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन नहीं हो। या आर्टरी का पूछेंगे या नर्व का पूछेंगे, सही है, बट अगर वो आपने रीड करना किया हुआ, आपको उधर एग्जाम में नहीं लेके जाते कि भाई आ जाओ इसको स्ट्रोक हो चुका है, इसकी सर्जरी कराओ हमारे सामने, कि आप सर्जन हो या नहीं हो। वो जब न्यूरो सर्जरी में 5 साल ट्रेनिंग करते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते, सही है ना। तो यही कुछ पूछेंगे, इजी क्वेश्चन है और ये आपसे पूछते हैं। तो यह हमारे साथ क्या होगा, अगर लोअर लिम है, सही है, से हिप एरिया, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, सही है, इनकंटिनेंट ऑफ स्टूल, से द आर्टरी इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और अगर अपर लिम डैमेज है, अपर लिम में मोटर एक्टिविटी नहीं है, बोल नहीं सकता बंदा, सही है, सिंपल पेशेंट आ गया बोल नहीं सकता, लोअर लिम क्या, सेंसेशन मोटर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, आर्टरी इन्वॉल्व इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी, सही है। ट्रैक कार्टिको बल्बर एंड कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो ये भी पता चल गया कि कौन से मोटर ट्रैक कौन कौन से हैं, कार्टिको बल्बर एंड कार्टिको स्पाइनल। ओके, फिर हमारे साथ प्री मोटर कार्टेक्स, प्री मोटर कार्टेक्स है हमारे साथ, दैट इज एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 6। और हमारे साथ फिर है प्री फ्रंटल कार्टेक्स, ओके, जो हमारे साथ बिहेवियर और इसको चेक करते हैं, सही है। इसके बाद हमारे साथ ब्रोकाज एरिया है इसमें, और फ्रंटल आई फील्ड है इसमें, सही है। तो देखो भाई, अगर फ्रंटल लोब चला गया, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, डज चला गया, इस पेशेंट को क्या फीचर्स होंगे, बोलने में भी ये समझ रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्या करेंगे, इसको नजर नहीं, या क्या होगा, आई बाल या इधर जा चुके होंगे या यहां पे जा चुके होंगे, इसको कंजुगेट एप्सिलेटरल कंजुगेट गेज बोलते हैं, सही है। फिर अगर हमारे साथ मोटर एक्टिविटी इसकी क्या होगी, लॉस होगी। अब मतलब सारा लोब चला गया ना, फ्रंटल लोब, तो अपर लोअर लिम्ब के सारे एक्टिविटी खत्म हो चुके होंगे, सही है। तो ये सारे फीचर इसमें डेवलप होंगे अगर फ्रंटल लोब नहीं हो। अब समझ आ गया कि फ्रंटल लोब का क्या मतलब है, सिर्फ कार्टेक्स का, बाकी नहीं, फ्रंटल जो कार्टेक्स है। क्लियर हो गया? ओके यार, थैंक यू।